अमेरिका ने जंग को बहरे हिंद तक फैला दिया। बैनुल-अक़वामी पानियों में ईरान के बहरी जहाज को निशाना बनाया। बहरे हिंद में एंटी शिप मिसाइल और जदीद हथियारों से लैस ईरानी जहाज तबाह। 100 से ज्यादा अफराद मारे गए, 78 जख्मी, 87 लाशें निकाली गई। ईरानी जहाज भारत में होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। भारत और श्रीलंका के साहिलों के करीब मौजूद था। श्रीलंकन बहरिया ने जहाज पर मौजूद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। श्रीलंका की वजारत दिफा के मुताबिक 30 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान समुंदर से बाहिफाजत निकाल लिया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। तबाह होने वाले बहरी जहाज की लंबाई तकरीबन 95 मीटर, वजन 1500 टन, जबकि 76 mm फज्र, 27 नेवल गन्स और 30 mm हथियार नस्ब थे। भारतीय बहरिया की मशरकी कमान के मुताबिक ये जहाज बहरी मश्क में शिरकत के लिए आया था। अमेरिका की बहरे हिंद में ईरानी जहाज को निशाना बनाने की तस्दीक। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने कहा, हम खित्ते में मजीद फौजी भेज रहे हैं। अमेरिका और इसराइल एक हफ्ते में ईरान के आसमानों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। हम जंग जीत रहे हैं। ईरान पर सदर ट्रंप को कत्ल कराने की कोशिश का इल्जाम। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी आबदों समेत 17 बहरी जहाजों को तबाह करने का दावा। कहा, ईरान की फजाइया, बहरिया और आला क़यादत खत्म कर दी। खलीज अरब, हुर्मज और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज मौजूद नहीं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर बमबारी की। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में शामिल हैं। ईरान में मौजूद खतरे को खत्म किया जा रहा है। बहरे हिंद में ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमला। इंडिया पर दुनिया भर में तनकीद। माहिरीन के मुताबिक भारत ने मशकों के लिए आए ईरानी जहाज को मजीद रुकने की इजाजत न दी। जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान वापस जाने का कहा गया। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत की बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। भारत के इल्जामात की तरदीद भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमेरिका हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर रहा। अमेरिकी टीवी चैनल पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। ईरान के इसराइल के शहरों तिल अबीब, मकबूजा, बैतुल मुकद्दस और मगरबी किनारे पर मजीद हमले। ईरानी शहर करमान में इसराइली ड्रोन मार गिराने का भी दावा। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 40 से जायद हमले किए गए। अपना हुर्मज से गुजरने की कोशिश करने वाले 10 से जायद तेल बरदार बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अपना हुर्मज से अगर किसी जहाज से गुजरने की कोशिश की तो उसे राख में बदल दिया जाएगा। अपना हुर्मज हर सूरत खुलवाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, वो हर सूरत अपना हुर्मज खुलवाएंगे। वहां से गुजरने वाली कमर्शियल बहरी जहाजों की इंश्योरेंस की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन कमर्शियल जहाजों की हिफाजत के लिए अमरीकी नेवी साथ जाएगी। ईरान के खिलाफ हमलों की तीसरी लहर शुरू होने वाली है। ईरान में सब खत्म हो गया। फसाई दिफाई निजाम अब नहीं रहा। ईरान के पास मिसाइल दागने वाले लॉन्चर तेजी से खत्म हो रहे हैं। ईरानी खलीजी ममालिक में सिर्फ शहरी मकामात पर हमला कर रहा है। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान उन ममालिक पर हमला कर रहा है जिनसे कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। अगर कुछ हुआ भी है तो वो ये है कि मैंने इसराइल का हाथ ईरान पर हमले के लिए आगे बढ़ाया। ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग में 500 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी का दावा। अपने बयान में कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नाजायज जंग शुरू की। चंद रोज में 500 अमरीकी फौजी मारे गए। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने सवाल उठाया, अमरीका फर्स्ट है या इसराइल फर्स्ट? ईरान के खिलाफ जंग गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों और तंसीबात पर हमले जारी। कतर में अल उबैद एयरबेस और तुर्किया पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब की कंपनी अरामको की रास तनोरा रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब का अपना हुर्मज पर मुकम्मल कंट्रोल। दुबई में 160 अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा, हमले से 100 अमरीकी फौजी हलाक हुए। कतर में अमरीका के ज़ेर एहतमाम अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी सिफारतखाने में CIA स्टेशन भी तबाह। मशरक़ वस्ता में अमरीका के 7 रडार सिस्टम भी
भी उड़ा दिए। बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम भी नाकारा बना दिया गया। पासदारान इनकलाब का अहम इसराइली कमान मराकिज को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिका के ईरान के दावों की तरदीद। महकमा दिफा ने हलाक 6 में से 4 फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। तुर्किया की वजारत दिफा के मुताबिक नेटो के दिफाई निजाम ने ईरान से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल बहरे रूम के करीबी इलाके गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने जंग से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अमरीकी इसराइली हमलों ने ईरान के लिए जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपने पड़ोसी ममालिक को मुखातिब करते हुए ट्वीट कहा, हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और खित्ते की सलामती को इलाके ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से ही यकीनी बनाया जाता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने ट्रंप इंतजामिया के दोगलेपन का पर्दा चाक कर दिया। कहा, ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज़ को बमबारी से उड़ा दिया। जोहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट की तरह डील किया गया। झूठ हक़ाइक़ पर हावी हो जाए तो नताइज अच्छे बरामद नहीं होंगे। ट्रंप ने अपने शहरियों सिफारतकारी को धोखा दिया। एटमी मुज़ाकरात को कारोबारी सौदेबाजी की तरह लेना गैर हकीकत पसंदाना तर्ज अमल है। पाकिस्तान ने ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग बताया गया कि पाकिस्तान ने आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत और ईरान पर हमलों की फौरी मज़म्मत की। नायब वज़ीर आज़म ने खलीजी और अरब ममालिक के साथ अपने दो तरफ़ा राब्तों से मुतालिक आगाह किया। शुरका को मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी रहनुमाओं को पाक अफगान सूरत हाल और मशरक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। शुरका का खुलकर इजहार ख्याल, मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद इत्तफाक यगानगत की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ पेश। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम शुरका ने मजबूत अज़्म का यादा। इजलास में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, विफाकी वज़रा, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान शरीक हुए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और PTI का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। हमने इन कैमरा की बजाय ऐवान में ब्रीफिंग का मुतालबा किया, मगर हुकूमत ने राह फरार इख्तियार कर ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, कौमी सलामती हमारे लिए अहम है। हुकूमत के साथ हमेशा ताउन किया। हमने कहा, आप हमारी आवाज़ दबाते हैं। बानी PTI से अक्टूबर से मुलाकातें बंद हैं। ज़ाती मौलिस को रसाई देनी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ब्रीफिंग पर जाने के फैसले को डिस्कस किया। इन कैमरा ब्रीफिंग में ना जाने का फैसला सियासी कमेटी और अपोजिशन लीडर्स की मुशावरत से हुआ। हमने कहा, ब्रीफिंग ऐवान में दें। बानी से अक्टूबर से मुलाकातें बंद हैं। ज़ाती मौलिस को रसाई देनी चाहिए। राना सनाउल्लाह आए, उनको हम कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क और मिस्री हम मनसब से राब्ता। खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। इलाकाई अमन के लिए करीबी रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ीदान से भी राब्ता। तुर्किया को निशाना बनाने की कोशिश पर शदीद तशवीश का इज़हार। इसहाक़ डार का ईरानी सिफारतखाने का दौरा। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन सिर्फ उसी सूरत में कायम हो सकता है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क कर दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है और सरहद पार से पैदा होने वाले खतरात से निपटने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गजब लिल्हाक, पाक अफगान सरहदी सूरत हाल, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फील्ड मार्शल ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इसराइली मीडिया का आयतुल्लाह ख़ामनई के बेटे मुज्तबा ख़ामनई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का दावा। सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए कायम कमेटी ने नाम की मंजूरी दे दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है।
रुकने मजलिस खबरगान आयतुल्ला खातमी कहते हैं कि क़यादत के मैदान में कोई खलल नहीं आएगा। हम नतीजे के करीब पहुंच चुके हैं। नए सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान आयतुल्ला खामनाई की तदफीन के बाद होगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। अलविदाई तकरीबात मुअख्खर, ईरानी हुकाम के मुताबिक नया प्रोग्राम बाद में जारी किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत मुतवक्किल। भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसको भी निशाना बनाएंगे। इसराइल की धमकी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। वजीर दिफा ने कहा, ईरानी क़यादत का खात्मा हमारे ऑपरेशन का बुनियादी मकसद है। ईरान का जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसको भी निशाना बनाएंगे।